चलिए बच्चों, कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे? कल पढ़ा दिए थे कहाँ तक? आज उससे आगे पढ़ाएंगे। चलिए, कल बता दिया था कि हम प्रकाश की थी किरणपुंज बता दिए। क्या बताए थे? किरणपुंज बताए थे। किरण क्या प्रकार का होता है बता दिए। किरणपुंज क्या प्रकार का होता है ये भी बता दिए थे। परभाषी बता दिए थे, पारदर्शी बता दिए थे, अपारदर्शी बता दिए थे। तो थोड़ा सा इसके बारे में एग्जाम्पल पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप लोग बता दीजिएगा। अब बताइएगा, किरणपुंज किसे कहते हैं? किरणपुंज कैसे कहते हैं? किरणों के समूह को कहते हैं किरणपुंज कहते हैं। कुछ कहते हैं किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कल ही बताया ना किरणपुंज क्या प्रकार का होता है। अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। कुछ बताते हैं अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। कुछ बताए थे, 3 बताए थे। तो अब अपसारी किरणपुंज, अगर कोई किरण एक बिंदु स्रोत से कुछ होता है निकल कर फैल जाता है, कोई किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाता है, उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। कुछ कहते हैं अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अगर कोई किरण किसी बिंदु पर आकर मिलता है, कुछ होता है किसी बिंदु पर आकर मिलता है, अगर कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसे कुछ कहते हैं हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। कुछ कहते हैं अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे कुछ होता है समांतर होता है, कुछ होता है एक दूसरे कुछ होता है समांतर होता है। अगर प्रकाश की किरण एक दूसरे कुछ होता है समांतर होता है, प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर रहता है, उसे कुछ कहते हैं समांतर किरणपुंज कहते हैं। कुछ कहते हैं समांतर किरणपुंज कहते हैं। कुछ कहते हैं वो समांतर किरणपुंज कहते हैं। अब आइए, अब बताए थे परभाषी और, चलिए थोड़ा सा परभाषी, पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पारदर्शी, मान लीजिए कोई वस्तु है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये कोई वस्तु है, इस पे हम प्रकाश डाल रहे हैं। मान लीजिए कोई टॉर्च है, टॉर्च है जिससे हम प्रकाश डाल रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, डाल रहे हैं, जिससे हम कुछ कर रहे हैं प्रकाश डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, इससे हम कुछ कर रहे हैं प्रकाश डाल रहे हैं। अगर प्रकाश इस वस्तु से पढ़कर पार कर जाता है, कुछ कर जाता है पार कर जाता है, इस वस्तु पर प्रकाश पारा लेकिन इस पे पार कर जाता है, इसे कुछ कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कुछ कहते हैं पारदर्शी वस्तु कहेंगे, कुछ कहेंगे पारदर्शी वस्तु कहेंगे। अगर यही वस्तु पर हम प्रकाश डालते, अगर इससे पार नहीं होता, कुछ नहीं होता, पार नहीं होता। अगर इस पर प्रकाश डालते, इस वस्तु पर से प्रकाश पर को थोड़ा सा अंश पार होता, कुछ होता थोड़ा सा अंश पार होता, उसे हम परभाषी कहते हैं। कुछ कहते हैं परभाषी कहते हैं। थोड़ा सा अंश पार होता है उसे कुछ कहते हैं परभाषी कहते हैं। अगर इसमें प्रकाश पड़कर अगर इस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है, अब पड़ने के बाद टकराने के बाद कहा वापस लौट जाता है, कुछ होता है वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है, तो कुछ कहते हैं अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि रंगीन कागज। अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, आप बताइए किस वस्तु का, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक ना। हम देख लें किन किन का सही है। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप बताइएगा कि ये किसका हम एग्जाम्पल लिखे। जैसे लिखे हम कि रंगीन कागज, कुछ रंगीन जल ले लीजिए, रंगीन जल। अब बताइए तो ये किसका एग्जाम्पल है? रंगीन जल किसका एग्जाम्पल है? पारदर्शी का है कि परभाषी का है कि अपारदर्शी का है? बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा कि रंगीन जल किसका उदाहरण है। तो कुछ का है परभाषी का है, कुछ का है परभाषी का है, कुछ का है परभाषी का है, कुछ का किसका एग्जाम्पल है? परभाषी का। अगर जल ले लीजिएगा, कुछ ले लीजिएगा जल, ये बताइए तो किसका एग्जाम्पल है? जल, जल किसका एग्जाम्पल बताइए तो। ये परभाषी, कुछ ही हो परभाषी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? परभाषी का। जल, जल किसका एग्जाम्पल है? जल बताइए जल्दी तो आप लोग। जल किसका एग्जाम्पल है? पारदर्शी का। किसका है वो? पारदर्शी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पारदर्शी का। किसका एग्जाम्पल है? पारदर्शी का। जल में प्रकाश पार हो जाता है ना, उसको कुछ कहते हैं पारदर्शी कहेंगे। अब बताइए तो लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी किसका एग्जाम्पल है? लकड़ी,
अपारदर्शी का है, किसका है? अपारदर्शी का है, अपारदर्शी का है, किसका है? अपारदर्शी का है। ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसके बाद आप लोग बताइएगा कि किसका किसका एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत? चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यहाँ तक तो प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे थे, किसके बारे में पढ़ा रहे थे? प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे थे। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश के परावर्तन। एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत सारा भी टाइम, मैट्रिक एग्जाम में भी 7-8 महीना 9 महीना टाइम है, आराम से पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। धीरे धीरे पढ़िए आप लोग को। कैसा वीडियो लगता है उसको कमेंट में लिखिएगा जरूर, तो ना हम उसको और बेहतरीन से पढ़ाने के लिए सोचेंगे। चलिए हम आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, कोई दिक्कत? ये चलिए कोई चीज है, ये समतल दर्पण है, कोई चीज हो, ये कोई समतल दर्पण है, ये कोई चीज है, एक समतल दर्पण हम ले लेते हैं, कुछ लेते हैं हो, एक समतल दर्पण ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं समतल दर्पण। ये मान लीजिए कि ए है पॉइंट, ये मान लीजिए बी है, कुछ है समतल दर्पण है। इस पे क्या होता है ना कि प्रकाश की किरण आता है, कुछ होता है प्रकाश की किरण आया और समतल दर्पण से टकरा कर अब फिर वापस लौट गया, कुछ हो गया फिर वापस लौट गया, उसी को तो कहेंगे प्रकाश का परिवर्तन। अगर कोई आपतित किरण, कुछ होता है आपतित, प्रकाश की किरण जो आता है उसे कुछ कहते हैं आपतित किरण, और टकराला के जो वापस चल जाता है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, कुछ कहते हैं परावर्तित किरण। जैसे देख लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है, कुछ हो रहा है प्रकाश का किरण है, यहाँ से आया, ऐसे समतल दर्पण से कुछ टकराया, समतल सतह कोई है, समतल सतह से टकराया और टकराला के बाद फिर क्या हुआ कि वापस चल गया, कुछ हो गया हो वापस चल गया, ये कुछ हो रहा है आ रहा है, इसे हम कुछ कहेंगे आपतित किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे ये प्रकाश की किरण आ रहा है इसे हम आपतित किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे आपतित, आपतित किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे हो आपतित किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे इसे हम आपतित किरण कहेंगे। और ये टकरा कर वापस चल गया, कुछ हो गया टकराया और वापस चल गया, इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे परावर्तित, परावर्तित किरण, कुछ कहेंगे हो परावर्तित किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे परावर्तित किरण। अगर कोई किरण आ रहा है किसी समतल सतह टकरा रहा है और टकराने के बाद कुछ हो जा रहा है वापस चल जा रहा है, कुछ जा रहा है वापस चल रहा है, उसे कुछ कहेंगे हम परावर्तित किरण। आ रहा है उसे आपतित किरण, टकराने के बाद जा रहा है उसे हम परावर्तित किरण। अगर आपसे कोई बोले कि आप प्रकाश के परावर्तन को लिखें तो लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा? प्रकाश के परिवर्तन के बारे में लिखना है तो लिख दीजिएगा। बड़ी मुंह सूख रहा है, सर्दी हो गया है। चलिए अगर गिरेगा ना हो, चलिए लिखते हैं प्रकाश, प्रकाश ये वाला तो ये वाला से लिख देते हैं ब्लैक वाला, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये इंक डालो, इसमें तो इंक नहीं है, डालो तो कर लीजिए। परावर्तन कुछ कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर, कुछ हो प्रकाश का
किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कुछ कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अब देखिए, कोई समतल सतह है, अभी तो बताएं कोई समतल सतह है, कोई प्रकाश की किरण आ रहा है, ये समतल सतह से टकरा रहा है, टकराने के बाद वापस जा रहा है, जो आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। कुछ कहते हैं परावर्तित किरण। अगर प्रकाश का परावर्तन के बारे में लिखा जाएगा तो ये लिख दीजिएगा, नहीं लिख दीजिएगा। प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, हम साइड हो जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए हम तो और नहीं तो इसको कॉपी पेन लेकर रहिए, जल्दी तुरंत से लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत है? सर्दी तो एकदम तबाह करते हो। विंग डाला, चलिए थोड़ा सा हम बैठा दे इसको। चलिए आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, सर्दी से एकदम परेशान हो गए। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखने के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम पक्का 2024 के एग्जाम में पूछेगा। एकदम पॉइंट बना के लिख लीजिए VVI। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछता भी है, इसको भी पूछेगा, एकदम हर बार पूछता है, एकदम पक्का पूछेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम समझा लेते हैं। चलिए ये मान के चलिए कि कोई सतह है, कुछ है सतह है, एक साइड कलई कर देते हैं, कुछ कर देते हैं कलई, कुछ है ये समतल सतह है, कुछ है वो समतल सतह है। अगर जो प्रकाश की किरण आता है, जो इस पे प्रकाश की किरण आता है उसे हम कुछ कहते हैं, अभी तो बताए हैं आपतित किरण कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतित किरण का, जो प्रकाश की किरण आ रहा है हम उसे कुछ कहेंगे आपतित किरण। कुछ कहेंगे वो, यहाँ साइड में लिख देते हैं, इसको कुछ कहेंगे हम आपतित किरण कहेंगे। कुछ कहेंगे आपतित किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे आपतित किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे आपतित किरण। अगर ये वस्तु से टकरा कर, ये कोई समतल सतह है, ये समतल सतह टकरा कर वापस लौट जाती है, कुछ हो जाती है वापस लौट जाती है, उसे कुछ कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। कुछ कहते हैं परावर्तित किरण, कुछ कहते हैं वो परावर्तित किरण कहते हैं। कुछ कहते हैं परावर्तित किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे परावर्तित किरण। इस पे वो अभिलंब रहता है, कुछ कहते हैं अभिलंब डालते हैं हम, इसको कुछ डालते हैं वो अभिलंब, इसको कुछ कहते हैं अभिलंब कहते हैं। कुछ कहते हैं अभिलंब, अभिलंब, जिसपे जहां पर ये दोनों बिंदु मिलता है उसमें हम एक रेखा डालते हैं, जिसे कुछ बोलते हैं अभिलंब। और जो तीनों रेखा जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। कुछ कहते हैं वो आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर ये तीनों रेखा मिलता है उसे कुछ कहेंगे हम आपतन बिंदु कहेंगे। कुछ कहेंगे आपतन बिंदु। अगर प्रकाश की किरण आ रहा है उसे हम आपतित किरण कहेंगे। जिस वस्तु से टकरा कर वापस जा रहा है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। ये दोनों के बीच में एगो अभिलंब डालते, कुछ डालते हैं अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। कुछ कहते हैं अभिलंब कहते हैं। कुछ कहते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को हम कुछ कहेंगे अभिलंब कहेंगे। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के जिस बिंदु पर मिलता है उसे कुछ कहेंगे हम आपतन बिंदु कहेंगे। कुछ कहेंगे आपतन बिंदु कहेंगे। तो लिखिए तो मेरे साथ, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। क्या नियम है? दो नियम है। यहां से लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के, ऐसे आंसर करके लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के
परावर्तन के दो नियम है। क्या को नियम है? दो नियम है। क्या नियम है? दो नियम है। पहला पॉइंट बना के लिखिए। पहला पॉइंट, आपतित किरण, मिट गया कैसे हो? क्या नियम है? दो नियम है। मिट जा रहा है भाई। इसे कुछ ही कहे हैं आपतित किरण। आपतित किरण, चलिए क्या नियम है? दो नियम। पहला लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलता है। कहां पर मिलता है? आपतन मिलता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और डाले गए लंब, लंब जिसको कुछ कहेंगे अभिलंब कहेंगे, डाले गए अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर है। कहां पर है? तीनों आपतन बिंदु पर। चलिए लिखिए तो, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तन किरण, कुछ हो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और डाले गए अभिलंब, कुछ हो डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह, तीनों एक ही समतल सतह आपतन बिंदु पर, कौन बिंदु पर हो? आपतन बिंदु पर मिलता है। कहाँ मिलता है? आपतन बिंदु पर मिलता है। चलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और डाले गए अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर, कुछ हो तीनों आपतन बिंदु पर मिलता है। कहां पर मिलता है? तीनों आपतन बिंदु पर। आपतित किरण, परावर्तित किरण, डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर, कुछ हो तीनों एक ही समतल सतह आपतन बिंदु पर मिलता है। कहां पर मिलता है? आपतन बिंदु पर मिलता है। कोई दिक्कत? तो ये कौन जो बनाता है इसके साथ, इसको हम आई कहते हैं। इसके साथ जो कौन बनाता है इसको हम आर कहते हैं। कुछ कहते हैं? आर। तो हम लिख सकते हैं आपतन कोण,